रही पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। श्रीनगर के रहनावारी इलाके में फायरिंग, शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी, दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके का किया गया है मुआसरा। बड़ी खबर, श्रीनगर के रहनावारी इलाके में फायरिंग हुई है। शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की यह फायरिंग, जिसमें एक पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी शहरियों को और इलाके का मुआसरा इस वक्त कर लिया गया है। तो बड़ी खबर, श्रीनगर के रहनावारी इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। शिराज चौक के करीब मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 आम शहरी जख्मी हुए और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। दोनों आम शहरी जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और साथ ही पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। एक बार फिर आपको बता दें कि श्रीनगर के शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की फायरिंग हुई है, जिसमें एक पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। रहनावारी इलाके में यह फायरिंग हुई है। शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस का एक एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। बांडीपुरा में छानादजी के नजदीक दर्दगुंड नामी इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह हुए इनकाउंटर में एक गैर मुल्की मिलिटेंट मारा गया है। कहा जा रहा है कि यह मिलिटेंट 24 जुलाई को बांडीपुरा के शोखबाबा जंगलात में मारे गए 3 मिलिटेंटों के ग्रुप का ही हिस्सा था और जख्मी होने के बाद यह मिलिटेंट दर्दगुंड इलाके में छुपा बैठा था। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मिलिटेंट के छुपे होने की मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने जो ही इलाके को मुहासरे में लिया, तो इस दौरान इस मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिलिटेंट को हलाक कर दिया। एनकाउंटर के मकाम से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर है 10 सरकर्दा मिलिटेंटों के नाम जारी किए गए हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इन मिलिटेंटों की फहरिस्त जारी की। 10 सरकर्दा मिलिटेंटों में 7 पुराने और 3 नए मिलिटेंट शामिल हैं। पुलिस के निशाने पर सलीम परे, यूसुफ कांट्रो, अब्बास शेख, रियाज शत्रुगुन, फारूक नाली, जुबैर वानी, अशरफ मौलवी, साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक खांडे और वकील शाह हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आर्मी यूनिफॉर्म में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। पीर की दोपहर जब इन मुश्तबा लोगों से फौजियों ने पूछताछ की तो वो भाग खड़े हुए। इन तस्वीरों से वाक़े की तस्दीक हो चुकी है। दोनों एक हजाम की दुकान पर आए थे। वहां पर पहले से फौजी जवान मौजूद थे। फौजी मलबूसात में देखकर जवानों ने उनसे शनाख्ती कार्ड मांग लिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की जांच के अमल में जुट गई है। यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र पुलिस, फौज और दीगर हिफाजती दस्ते पूरी चौकसी बरत रहे हैं। और सांबा में फौजी यूनिफॉर्म में मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बरी ब्रह्मणा इलाके के समालपुर सीआरपीएफ कैंप के सामने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को फौजी यूनिफॉर्म में देखा गया। इसके बाद पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम चलाई। वजह है कि इसी इलाके में हाल ही में मुश्तबा ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद से यहां अलर्ट जारी है। कुछ यहाँ पे सस्पिशियस लोगों की मूवमेंट हुई है, तो उस चीज़ के लिए हमने इमीडिएटली अपने सीनियर ऑफिसर्स को सबको बताया। तो उनकी डायरेक्शन के ऊपर इमीडिएटली इस पे रात को भी यहाँ पे सर्च की गई थी। तो क्योंकि आगे घना जंगल है, वहाँ पे रात को सर्च करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए फर्स्ट लाइट के साथ फिर पूरे एरिया को जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पे प्लान किया गया। ये कोशिश थी, फिलहाल इसमें हमें कुछ ऐसा भी मिला नहीं है, बट इसमें चांस नहीं लेना था क्योंकि 15 अगस्त है और क्रूशियल डेज हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सीनियर ऑफिसर्स के कि कोई भी लैप्सेस नहीं होने चाहिए। के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन जैसी मशकूक शय देखे जाने का सिलसिला जारी है। कठवा में मजीद ड्रोन जैसी अशिया देखी गई हैं। हीरानगर के सरहदी इलाके बनियारी समेत संजी मोड़ और पली में बीती शब लोगों ने ड्रोन जैसी अशिया को देखा था। फजा में एक चीज़ उड़ती नजर आई जो बार बार चमक रही थी।
लोग इस तरह के वाकयात पर खौफजदा हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान यहाँ कोई नापाक हरकत करने का मंसूबा रखता है। लोगों ने फोर्सेस से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम बनाने की अपील की। ऑन स्पॉट अपने सिर के ऊपर ही देखा तो ऐसा लगा कि जम्मू की साइड से वो चीज़ आ रही है और नगरी और कठुआ की तरफ जो रोड है उस साइड वो चलेगी। डाउन भी होता है। हाँ, डाउन एक जगह पे स्टेबल हुई और रेड और ग्रीन लाइट उसकी फास्ट ब्लिंक करी और उसके बाद वो एकदम से डाउन होते हुए आंखों से ओझल हो गई। और डर का माहौल तो ऑब्वियस है। लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि ये कुछ भी हो सकता है, कि कोई कह रहा था कि 15 अगस्त आ रही है, कोई कह रहा है कि इससे शांति का माहौल भंग हो सकता है। नहीं, पुलिस मैंने नगरी पुलिस में इन्फॉर्म करने की कोशिश करी तो उनका नंबर भी नहीं लगा और 100 नंबर पे भी डायल किया था मैंने तो वो भी नहीं लगा। जांच तो होनी चाहिए प्रॉपर, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान और पाक नवाज एजेंसियों की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए असलहा, नारकोटिक्स, नकद रकम, धमाका खज़ मवाद, IEDs ट्रांसपोर्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि लश्कर और जैश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। एक नई साजिश है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज एजेंसियों की तरफ से हो रही है। इस साजिश को भी उसी तरीके से नकारा जाएगा। पिछले काफी लंबे अरसे से ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपनरी, नारकोटिक्स, कैश और एक्सप्लोजिव मटेरियल और रेडीमेड IEDs को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया गया बल्कि जम्मू एयरफील्ड के ऊपर 2 IEDs को इस्तेमाल करके वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जिस लेवल के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग उनको पहचान कर चुके हैं काफी हद तक। उसमें कार्रवाई जारी है, NIA उसकी असली तफ्तीश कर रही है। मगर हमें पता है कि उसमें लश्कर और जैश जैसी जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेरर आउटफिट हैं वो इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे काउंटर मेजर्स लिए गए हैं। कुछ ड्रोन्स को हम लोगों ने बर्बाद भी किया, गिराया, उसका सामान पकड़ा। बहुत सारी सॉर्टीज जो वेपन और IEDs लेके आई थी, अभी तक 17 के करीब ऐसी सॉर्टीज को हमने इंटरसेप्ट किया और उसमें जितना भी सामान लेके आए थे उस सामान को हम लोगों ने पकड़ा है। ये कोशिश जारी रहेगी। वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है और उस पर जो काउंटर मेजर्स लेने की जरूरत है वो भी किए जा रहे हैं। ये थ्रेट है, मगर इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हम लोग अपना पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला का कहना है कि हिंद पाक के बीच सरहद पर सीज फायर माहदे पर सख्ती से अमल के माहदे के बाद पाकिस्तान ने 6 मरतबा माहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक इस साल जून तक पाकिस्तान की जानिब से 664 मरतबा सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। मार्च से जून के दरमियान पड़ोसी मुल्क ने 6 मरतबा माहदा तोड़ा। इस साल 25 फरवरी को हिंद पाक के बीच सीज फायर पर सख्ती से अमल का माहदा हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2020 में 5133 मरतबा सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। साल 2019 में 3479 और साल 2018 में 2140 मरतबा माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी इलाकों में गोलाबारी की गई थी। पुलिस ने आज बुलेवार्ड श्रीनगर में 2 नौजवानों को हिरासत में लिया, जिन पर इल्जाम है कि वो चरस खरीदने के लिए यहां आए थे। ये नौजवान किसी नामालूम शख्स से फ़ोन पर राब्ते में थे जो उन्हें चरस देने वाला था, लेकिन मकामी लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये दोनों जवान 15 और 16 साल की उम्र के हैं। मकामी कश्तीवारों ने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो नशा बेचने वाले लोगों पर लगाम कसे। मकामी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उनको यहाँ पे देखा और उनको पुलिस के हवाले किया। मुझे बताएं हुआ क्या था? अभी दरअसल हुआ, ये मेरे पास आए थे, मैंने इनको बताया शिकारा जाना है। इनने बोला नहीं हमको चरस चाहिए। इनने किसी के साथ मुझे बात करवाया फ़ोन पे। फिर मैंने इनको बुलाया, इनको मैंने बोला इधर आओ, ये 2 बच्चे छोटे छोटे, ये देखो ये किसको बोलते हैं चरस दे दो। फिर मैंने इनको बुलाया पुलिस वालों को, मैंने बोला ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनको हिरासत में ले लो, ये कौन भेजता है इनको पकड़ो पहले। यहाँ ऐसी पहले भी शिकायतें आई हैं इस इलाके में? हाँ बहुत शिकायतें आई। यहाँ से एक बात बताऊंगा, यहाँ से हम शिकारा वाला है, बदनाम हम होता है। यहाँ से आता दूसरे बंदे, इधर से ड्रग, बदनाम हम होता है।
बोलता है 2 नंबर घाट है, मगर यहाँ से जाओ, यहाँ गली में निकलता है, पूरा ढलकर का अंदर से निकलता है, बोलता है शिकारा इधर। आप शाम को आ जाओ, यहाँ देखो इधर कितना भीड़ होता है। जिनके पास गाइडिंग लाइसेंस में बोलता है हाउस बोट चाहिए, होटल चाहिए, उनके पास लाइसेंस में हम लोग बदनाम होता है। नशा कश्मीरी नौजवानों को और बच्चों को भी अब निगल रहा है। ये जो मामला है ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी तिबी इदारों में यहाँ पे ये देखा गया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे अब इसका शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में जो कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से की जा रही है, हालांकि रोज़ किसी न किसी शख्स को नशा बेचने या नशाखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे नशा बेचने वाले, स्मगल करने वाले भी मौजूद हैं और नशाखोरी करने वाले भी मौजूद हैं। और ये सिलसिला जो है ये थमता नज़र नहीं आ रहा है। इन आम लोगों ने हरकत करके इन 2 बच्चों को यहाँ पे समझाया, इनको पुलिस के हवाले किया। इसी तरह हर शख्स अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझे और ऐसे बच्चों को पुलिस के हवाले करें, या अगर वालिदैन को पता चलता है वो उनको बीमार समझ के अस्पतालों तक पहुंचाएंगे जहां उनकी डी एडिक्शन हो जाएगी, तो ही ये मामले सुलझ सकते हैं। किसी भी ऐसे शख्स को जो नशा करता है उसको ऑस्ट्रेसाइज करने की, उसको समाज से बेदखल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमार है, इसको एक बीमार की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और जो नशे में मुब्तला नौजवान है, अगर उसे वक्त पे डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए तो वो बच सकता है, नहीं तो नशे की एक ही जगह है, एक ही रास्ता है और वो रास्ता कब्रिस्तान को जाता है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर में मंशियात, जहेज, खुदकुशी और दीगर समाजी बुराइयों से लड़ने के लिए मजहबी रहनुमा एक साथ आए हैं। मुत्तहिदा मजलिस उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मजहबी मकामात का इस्तेमाल किया जाएगा। मसले की बुनियादों पर तफरीक करने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई की मांग भी दोहराई गई। जराइम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पे हम मैदान में आएंगे और अमलन और फ़ाल तरीके पे इसका मुकाबला करेंगे। ये भी फ़ैसला हुआ कि मसले की इख्तिलाफ़ से बालातर होकर हम तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकालेंगे और किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में मसलकी इख्तिलाफ़ में गिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई शख्स इसका मुर्तकिब पाया गया तो उस इमाम को माजूल किया जाएगा और उस मुबल्लिग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो मस्जिदों के मिंबरों को मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करता हो। हमने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा किया, न सिर्फ़ मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक को रिहा किया जाए, बल्कि कश्मीर के जितने भी तमाम महबूसीन हैं बाहर की जेलों में 5 अगस्त 2019 से जो महबूस है, बंद है, मुक़य्यद है, उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। उलमा ने यह फ़ैसला किया कि हम आइंदा जो भी कोई मसला होगा मिल्लत के हवाले से उसको हम मुत्तहिदा तौर पे उसका मुकाबला करेंगे और उसके लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। जम्मू, दिल्ली और मुल्क के दीगर मकामात पर मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी के हालिया बयान की मजम्मत की है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में बगैर किसी खौफ के जा सकते हैं। बीजेपी लीडर ने कश्मीरी पंडितों का मुआवजा बिहारी मजदूरों से किया, जिनके मुताबिक कोविड के दिनों में मजदूर दिल्ली से चले गए थे और बाद में बगैर किसी मसले के वापस हो गए। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने मीनाक्षी लेखी के इस बयान को पंडित कम्युनिटी की तौहीन से ताबीर किया। उनका कहना है कि बीजेपी लीडर तवज्जो बांटने की कोशिश कर रही हैं और वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अहम मसाइल को उजागर करना नहीं चाहती। कश्मीरी माइग्रेंट्स का कहना है कि उन्हें मिलिटेंसी और सलामती सूरत हाल की वजह से अपने घर बार छोड़ना पड़ा था। उनका कहना है कि मरकजी वजीर को इस तरह के बेबुनियाद बयानात देने के बजाय पंडितों के मुस्तकबिल बाज़ाबातकारी करने के बारे में भी इक़दाम करने चाहिए। लेखी जी ने अभी सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों की वापसी के सवाल पर जो बयान दिया है वो इतना बेतुक्का, गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील
और चिंताजनक ही नहीं बल्कि आहत करने वाला है, अपमानित करने वाला बयान है वो, जो उनसे अपेक्षा नहीं थी। अविश्वसनीय, विश्वास नहीं हो रहा है। कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के जातीय संहार का आपने यह आकलन किया है। सारे समय आप कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर, उनके निर्वासन के नाम पर, उनके जातीय संहार के नाम पर भुनाते रहे अपने चुनावी दौरों में, पार्लियामेंट में। कश्मीरी पंडितों के जातीय संहार को आप चंद 2000, 3000, 4000, 6000 लोगों को नौकरियां देकर पूर्ति करना चाहते हैं। और आपका इतना अहंकार, इतना बड़ा अहंकार कि वहाँ है, कहीं भी चले जाओ, पूरे देश में कोई कहीं भी जा सकता है। देश के अन्य जगहों के मज़दूरों के साथ हमारी पूरी संवेदना है, उनके साथ आप हमारे पूरे जातीय संहार की तुलना कर रही हैं। इतना अहंकार। खबरों का 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करके दफ़ा 370 की मनसूखी से मजमूई तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में क़याम पजीर कई तबकों की बरसों की परेशानियों का भी खात्मा हुआ और उन्हें वो हुकूक हासिल हुए। इन तबकों में वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और मगरबी पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजी शामिल हैं। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू के वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले करतार सिंह नामी ये शख्स जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में पंजाब से सरकार के इस वादे पर आए थे कि इन्हें यहाँ के बाशिंदे का हक हासिल होगा, मगर बदकिस्मती की वजह से इनसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किया गया तो करतार सिंह को भी बरसों बाद जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने की सनद हासिल हुई। इस तबके के लोगों को जम्मू में सफाई सुथराई के काम के लिए पंजाब से सरकार ने लाया था। करतार सिंह का कहना है कि अगर इस तबके के लोगों को भी वक्त पर यहाँ की शहरियत हासिल हुई होती तो जिंदगी में बहुत आगे गए होते। वो खुद उस वक्त मैट्रिक पास थे जब इन्हें जम्मू बुलाया गया था। 71-72 मैंने यहाँ से 10वीं पास की थी, तो मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट थे, इसलिए मेरे को नौकरी नहीं मिली। तो अगर मेरे पास उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट होता तो शायद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। खुशी अगर सिटीजनसिटी हमें मिलती है। पहले तो हमें कहीं भी हम जाते हमें ये भी बोलते हैं आप बाहर से आए हुए, आपको यहाँ को राइट नहीं है। अब हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हम ही यहाँ के सिटीजन हैं। अच्छे मार्क्स लेकर भी उन्हें स्टेट सब्जेक्ट की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। वो प्राइवेट जॉब करते थे, जो भी पढ़ाई लिखाई वो करते थे वो सारा ज़ाया चले जाता था। लेकिन अब हम मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अभी 2 मंथ है और हमें इसमें नौकरी भी मिल सकती है और हम अच्छे से मार्क्स लेकर पास होकर और अच्छी जॉब कर सकते हैं। जम्मू में रहाइश पजीर गोरखा समाज के लोग भी आज तक शहरियत के हक से महरूम रखे गए थे, लेकिन 370 मनसूख करने के बाद इनका मसला भी हल हो गया। गोरखा समाज के लोग जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के दौर में एक फौजी टुकड़ी के तौर पर राजा की फौज में काम करती थी। तब से ये लोग यहाँ ही क़याम पजीर हैं। नेपाल से बुलाए गए इस तबके के लोगों को आज तक शहरियत का दर्जा न मिलने की वजह से काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। गोरखा समुदाय को काफ़ी बेनिफिट मिली है और काफ़ी हमारी जो पहचान हुई है एक जन के स्टेट में। पहले हमें कोई पहचान ही नहीं थी हमारे जन के स्टेट में। हालांकि हमारे गोरखा समुदाय जो 200 साल से पहले के यहाँ पे आए हुए एक आर्मी रेजिमेंट के तहत यहाँ पे लाया गया था। देश की सेवा की, जन के स्टेट की सेवा की, उसके बावजूद ही हमें यहाँ पे कोई जो पिछला स्थानीय प्रशासन था, राजनीतिक दल थे, वो हमें इग्नोर करते रहे। 370 हटने के बाद ये फ़ायदा है। शेष से करता नौकरी नहीं मिलती थी बच्चों को। अब तो ठीक है ना, ये बच्चों को जो क्वालिफिकेशन वाले बच्चे होंगे उनको नौकरी मिल सकती है, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनको नौकरी मिल सकती है। अब तो ये तो नहीं है ना शेष से लाओ जी, ये उसके बगैर तो नौकरी मिलती नहीं। जम्मू में ही रिहाइश पजीर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन और मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी जम्मू कश्मीर में शहरियत का दर्जा मिलने से कासिर थे। अपने हकूक़ के लिए इन तबकों ने भी काफ़ी जद्दोजहद की। आम साल 2019 तक
उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। मोदी सरकार के तारीखी फैसले से इन लोगों ने भी राहत की सांस ली। इनका कहना है कि मोदी सरकार के फैसले ने इनकी तकदीर बदल दी है। 370 टूटने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे बच्चों को जॉब मिलेगी। पहले तो हमारा स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं था इधर, ठीक है। अब टूटी है तो हमें पूरा अधिकार मिल चुका है। अब तो डोमिसाइल बन चुके हैं, तो उसके साथ हमें बहुत सा फ़ायदा है। हम जगह ज़मीन ले सकते हैं, नौकरी वगैरह हमारे जो हैं यंग जनरेशन्स उनको मिल सकती है जॉब वगैरह। तो जो हमारे अधिकार हैं वो भी हमारे डोमिसाइल की वजह से हमें सब कुछ मिलेगा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से न सिर्फ इन तबकों को फायदा हासिल हुआ है, बल्कि ये फैसला मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है। इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर अमन और खुशहाली की राह पर गामजन है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। कठुआ में रंजीत सागर डैम के करीब फौज का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। लापता 2 पायलट्स की तलाश जारी है। एसएसपी कठुआ के मुताबिक रावी नदी से हेलीकॉप्टर के कुछ पुर्जे बरामद किए गए हैं। फौज के हेलीकॉप्टर ने पंजाब के पठानकोट से उड़ान भरी थी और रंजीत सागर डैम के करीब हादसे का शिकार हो गया। श्रीनगर के रैनावारी इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। शिराज चौक के करीब मिलिटेंट की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारे। जिला कुपवाड़ा के ADMO ऑफिस के साथ साथ महकमे में काम कर रहे डॉक्टरों के घर पर भी छापे मारे गए। बोहीपुरा में रिहायश पजीर एक डॉक्टर के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापे मारे। क्राइम ब्रांच कश्मीर के अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में महकमे से मुंसलिक 10 जगहों पर छापामारी की गई। कई घंटों तक ADMO ऑफिस पर मुलाजमीन से पूछताछ जारी थी। कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। जितना भी FIR है मतलब आज बोल रहे हैं कि कुपवाड़ा में भी कई जगहों पर छापे डाले हैं, इसमें कोई ये मल्टीपल लोकेशन सर, मल्टीवेयर इन कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर और 3 डिस्ट्रिक्ट है ये जी, और 10 लोकेशन पे है। किस FIR के तहत छापे डाले हैं सर? FIR नंबर है शायद 34 है, जैसे मुझे याद नहीं, 34 है शायद 2000, मैं चेक करूंगा, आई चेक विद FIR नंबर। सांबा में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने आज अचानक छापा मारा। इस दौरान दफ्तर में रखे तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले गए। ACB टीम अपने साथ कुछ अहम दस्तावेजात भी ले गई। इतलात के मुताबिक छापामारी का यह ऑपरेशन यहां 3 घंटों तक जारी रहा। आठवीं और 10वीं मुहर्रम को श्रीनगर में जुलूस अज़ा निकालने के हवाले से मीटिंग हुई थी। हालिया दिनों हुई मीटिंग की रुदाद सामने आ गई है। बताया गया कि श्रीनगर में जुलूस अज़ा पर लगी पाबंदी 30 साल बाद ख़त्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद शिया लीडरान का मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। इमरान रज़ा अंसारी ने ट्वीट करके इस फैसले का खैर मकदम किया है। अंजुमन शरीशियान दारुल मुस्तफ़ा के सदर आगा सैयद हसन और अंजुमन शरीशियान शरीयताबाद के सदर आगा सैयद हादी ने कई सवालात खड़े किए हैं। बिल्कुल एक आम इंसान के तौर पे भी देखें तो जब सब दीनी मरासिम पे अभी पाबंदियां आयद हैं और लोगों के सेहत का ख्याल है या कोई कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो अचानक एक ख़ास तबके को ये ऐसी रिलैक्सेशन क्यों दी जा रही है। और जबकि पता है कि मुहर्रम का जुलूस है, 30 साल के बाद निकलने वाला है, तो इसमें एक्सपेक्टेड ये है कि गैदरिंग बहुत होगी। तो ये कहना कि SOPs फॉलो करें ये नामुमकिन है। छोटे छोटे जब मजालिस में SOPs फॉलो नहीं हो सकता तो बड़े बड़े इन जुलूसों में कैसे होगा। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई पस पर्दा कोई और शायद कोई मंसूबा हो या कुछ और चीज़ें हों जो मेरे ख़्याल से इस कौम के लिए अभी इन हालातों में ठीक नहीं है। जो देखने को मिला कि आबी गुज़र से लाल चौक, जबकि ये जुलूस आबी गुज़र से निकलकर जडीबल अली पार्क में इख्तिताम होता था। जो बड़गाम में 10वें मुहर्रम में जुलूस निकलता था
उसका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद उसको बैन करके बड़गाम में 10 मुहर्रम के बजाय 25 मुहर्रम जुलूस रखा गया है, जो कतई तौर शियानी कश्मीर को कबूल नहीं होगा। ये कतई तौर मुदाखलत फ़िद्दीन है और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई हक नहीं बनता है कि हम किस दिन मुहर्रम करें, किस दिन ना करें। लेक्स एंड वाटरवेज की इन्फोर्समेंट विंग ने एक मुहिम के दौरान कई नाजायज तजावजात को मुनहदिम कर दिया। डोजी मोहल्ला NRF हजरतबल और नगीन में एहनेदामी कार्रवाई की गई। इस दौरान 2-2 मंजिला मकानात, 1 मंजिला मकान, 3 दुकानें, टीन की दीवारों और छतों को मुनहदिम कर दिया गया। इसके अलावा नगीन से रेत बजरी की शक्ल में बिल्डिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया गया। एहनेदामी कार्रवाई के दौरान कई मकामात पर लोगों ने मज़ाहमत की, ताहम इन्फोर्समेंट विंग ने अपना काम जारी रखा। इंशाल्लाह आगे भी हमारा जो आगे एरियाज़ हमारे हैं, कुछ जो डल के पेरिफ्रीज में एरियाज़ हैं, उनमें हम करने वाले हैं। हमारी गुजारिश होगी जो भी डल के पेरिफ्रीज में लोग रहते हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस ना करें। ख़ास तौर पे जो हमारा ग्रीन जोन है 200 मीटर वाला, उसमें तो बिल्कुल इजाज़त है ही नहीं टोटली, तो वो हम किसी भी हाल में डिमोलिशन करने वाले हैं उसका। और साथ में जो आपका 200 मीटर के बाद वाला एरिया जो है रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें हमारी गुजारिश ये रहेगी कि प्रॉपर परमिशन ले हमारे अथॉरिटीज़ से, लौड़ा में आएँ वो और वहाँ पे आके वो प्रॉपर अप्लाई करें। और उसके बाद जब परमिशन मिले उसके बाद वो आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को मनसूख हुए 2 साल हो रहे हैं। डोडा जिले में इन 2 सालों में क्या तब्दीलियां रोनुमा हुई, आइए देखते हैं साहिर हुसैन की ये खुसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दफा 370 हटने के बाद बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है 5 अगस्त 2019 को जब मरकजी सरकार की तरफ से दफा 370 हटाया गया तो उस वक्त यहाँ के लोग काफी मायूस हुए, क्योंकि उनको लगता था कि जिले डोडा को पहले ही नजरअंदाज किया जाता था। अब 370 हटने के बाद जिले में तामीर और तरक्की के काम ठप हो जाएंगे। लेकिन 4 महीने के बाद ही जिले डोडा में एक तब्दीली नजर आने लगी। ये तब्दीली तरक्की की थी। लोगों का कहना है कि मरकजी सरकार ने सबसे बेहतरीन काम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट को नाफिज करने का किया। सबसे बड़ा जो यहाँ बदलाव जो आया 3 टायर पंचायती राज जो सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। आज एक पंच जो है अपने वार्ड का डिसाइड कर सकता है कि वहाँ पर क्या काम करना है। एक सरपंच जो है अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक डीडीसी काउंसलर जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक चेयरमैन जो है इस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सारी जो अधिकार इनको दिए गए हैं और ये सब काम जो है सिर्फ 370 हटने की वजह से हुआ। इस बड़ी तेजी आई वो बनी PM किसान योजना इंट्रोड्यूस हुई। डायरेक्ट बेनिफिट जिससे किसानों को, लोगों को, आम लोगों को मिला, या वुमेन ओरिएंटेड बहुत सारी स्कीम्स थी वो डायरेक्ट औरतों तक पहुंची। भद्रवा एरिया है, यहाँ पे जिला की डिमांड काफी कई दहाइयों से चल रही है। वो लोग ये चाहते हैं, यहाँ की आवाम लोग ये चाहती है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी हो ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। 70 टूटने के बाद हमें सबसे बड़ी चेंज है कि जो इस वक्त PMJ की रोडें हैं वो उन्होंने एक स्पीड पकड़ी हुई है। देखा 1 साल के अंदर रोड को शुरू होता रोड और 1 साल के अंदर ब्लैक टॉप करके रोड A1 रोड बनाया जाता है। भदरवा इलाके में सड़कें ना होने या उनकी खस्ता हाली से लोगों को दुश्वारियां पेश आती थी। अब भदरवा के दूर दराज इलाकों में भी सड़कें पहुंच गई है। वहीं मजदूर तबके को भी इन 2 वर्षों में बहुत सी स्कीमों का फायदा हासिल हुआ। जो राशन थी, हम इधर आते थे, राशन जो है वो एक ही जगह से हमें मिलती थी और हमें इधर 100 या 80 रुपये kg चावल लेना पड़ता था। जो 370 टूटने के बाद जो हमें मज़दूरों को ये है कि जहाँ भी हम काम पे जाते हैं या मज़दूरी करने कहीं भी जाते हैं और हमें जो है ये मोदी स्कीम जो आई है इसमें हम राशन कहीं से भी ले सकते हैं। पिछले 2 सालों से जब से 370 टूटा है इसके बाद जो है ख़ास करके गुजरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जहाँ के एक पंचायत में 2 या 3 घर आते थे वहाँ पर 132 मकान जो मिल रहे हैं। जैसे हमारी भटोली पंचायत एक है उसमें 132 आए हैं। दूसरे नंबर पर हमारी कोटा खड़ंगल है उसमें 75 मकान आए हैं। गुजर बकरवाल तबके का कहना है कि पहले उन्हें नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का उन्हें फायदा मिल रहा है। डोडा के किसान भी मुतमईन नजर आ रहे हैं।
7-8 साल तो कोई पूछता नहीं था इसमें। और पिछले 2 साल में किसानों के लिए इतनी स्कीमें आई, जैसे कि एरोमा मिशन लॉन्च किया गया। एरोमा मिशन में किसानों को फ्री में प्लांट मिल रहे हैं। एक्सटेंशन यूनिट पहले 1 था, आज 7 यूनिट इन 2 सालों में हमारे यहाँ जो है लगाए गए। हर डिपार्टमेंट किसानों के पीछे लगा हुआ है कि किस तरह उनकी आमदनी जो है दुगनी हो जाए। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने के बाद तामीर और तरक्की के कामों में काफी तेजी नजर आ रही है। इस बात की तस्दीक यहाँ के बाशिंदे खुद कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में तरक्की की ये रफ्तार मजीद तेज होगी। 2 साल कबल तक बुनियादी सहूलियात से भी महरूम जम्मू कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी ज़िला डोडा आज तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। मकामी लोग इस खुशगवार तब्दीली, जिसे इनकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी खुशहाल हुई है, 370 हटाए जाने को मानती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवासे में साहिर हुसैन। दुनिया भर में मशहूर शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का ये सबसे ऊंचा परचम रहेगा। ये काफ़ी चौड़ा कौमी परचम 100 फीट ऊंचाई पर लहराया गया है। इस कौमी परचम को लहराने की आज मशक की गई। 15 गढ़वाल के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष थापियाल और दीगर अफसरान के साथ साथ फौज के जवान भी मौजूद थे। ये काम गुलमर्ग में तैनात इंडियन आर्मी की 15 गढ़वाल राइफल्स की जानिब से अंजाम दिया गया। आइंदा दिनों इस कौमी परचम का इफ्तिताह किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में, जहां इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा कौमी परचम यहां पे नस्ब किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसकी आज मश्क यहां पे की जा रही है। और आज जो इंडियन आर्मी है यहां पे 15 गढ़वाल के जो रेजिमेंट है यहां पे, वो इसकी आज मशक कर रहे हैं। नेशनल फ्लैग जो है ये 100 फुट लंबा है और इसकी ऊंचाई जो है ये 100 फुट है और जम्मू कश्मीर में ये सबसे ऊंचा फ्लैग है। और इस तरह इसके कुछ फ़वाइद भी है। यहाँ पे सयाह जो है उनका ये तवज्जही का मरकज़ बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त भी जब ये मशक हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गुलमर्ग में इस वक्त सयाह मौजूद है वो यहाँ पे काफ़ी खुश है और यहाँ पे इसका नज़ारा कर रहे हैं और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं इस वक्त। और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे जो इंडियन आर्मी है वो इसकी ऑफिशियली इनाग्रेशन करेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक शहदाई ने उनसे मुलाकात के लिए जम्मू डिवीज़न के रियासी से श्रीनगर तक साइकिल पर सफ़र किया। रियासी के मुनीर अहमद ने हाल ही में रियासी से गुपकार रूट श्रीनगर का सफ़र तय करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुनीर का कहना है कि उन्हें इस सफ़र से तहरीक मिली है और वो अब साइकिल पर मक्का जाने का मंसूबा बना रहे हैं। मुनीर का कहना है कि वो मक्का जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को अंदर बिठाया, फिर साथ में लंच किया, फिर अपने हाथ से वो सालन जो है वो मेरे जी चावल में डाल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उनसे बातचीत हुई तकरीबन 2 घंटे तक हम अंदर इकट्ठे रहे, मेरा इतना हौसला बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ इतना इधर से मेरा हौसला बढ़ा, अब मैं चाहता हूँ कि इसी साइकिल पे मैं यहाँ से इंशाल्लाह अगर अल्लाह नहीं चाहा तो मक्का उम्रा के लिए जाऊँगा और अपनी पार्टी के लिए दुआ करूँगा कि दोबारा ये पार्टी जो है ये आए जम्मू कश्मीर में और जैसे पहले माहौल था, जैसे पहले यहाँ पे सुख शांति थी और वैसा ही है दोबारा बने। जिला डोडा के कास्तीगढ़ में लोगों, खासतौर पर दुकानदारों में चोरों का खौफ पाया जा रहा है। चोरों की वारदातों से ताजिर दहशत ज़दा है, लेकिन आज तक भी पुलिस किसी एक चोर को पकड़ नहीं पाई। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से गुजारिश की कि वो फौरी तौर पर यहाँ एक टीम भेजें और लोगों को चोरों लुटेरों के चुंगल से आज़ाद करें। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हम इसलिए आज सड़क पर आए हैं कि अगर इतनी चोरियां हुई है, लोग लोन निकालकर वही लाख रुपया दुकान पर लगाते हैं और वो शाम को लाख रुपया गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है। वो लोग फिर क्या करें, वो उठने के काबिल नहीं रहते हैं। हमने बचपन से लेकर आज तक एक ही बात सुनी, आज फलाने दुकानदार की चोरी हुई, आज फलाने दुकानदार की चोरी हुई। अफसोस की बात है आज तक कास्तीगढ़ से चोरी कोई निकली नहीं। हमें यह तमन्ना थी जैसे चोरियां यहाँ कास्तीगढ़ में नहीं होती और भी बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन वहाँ कुछ अरसे के बाद सुनने में भी आता है जम्मू में चोरी हुई, हाँ जी ये पकड़े गए, ये लफ्ज़ कास्तीगढ़ में कि यहाँ कोई चोर पकड़ा गया, ये मैंने 40 साल जब तक मुझे समझ है, मैंने मेन मार्केट में पढ़ा भी यहीं है, काम भी यहीं किया है। जब हम पढ़ रहे थे तब भी यहाँ चोरियाँ हो रही थी। कोविड के चलते काम भी नहीं है, ऊपर से चोरों का इतना दहशत है कि यहाँ झेलना भी मुश्किल हो गया है। काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं।
हमें बहुत खतरा है। पाक मकबूजा कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग मामले पर बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने बयान दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि जिस लीग में सियासी मुहरकात और निजी बिजनेसमैन रहते हैं उस पर हमें एतराज़ है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ऐसी लीग को बढ़ावा देने के हक में नहीं है जो मुतनाज़ा हो। पीओके के मुजफ्फराबाद में 6 से 17 अगस्त तक केपीएल का इनकाद होने जा रहा है। का बड़ा इसमें स्पष्ट मत है कि जो ऑफिशियल लीग है बोर्ड्स की, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिशियल लीग है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। उसमें कौन सा खिलाड़ी खेलने जा रहा है, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं। जो इस तरह के प्राइवेट बिजनेसमैन और ये जो है जिनमें पॉलिटिकल मोटिव्स रहते हैं और इस तरह की चीज़ें करना जो कंट्रोवर्शियल है, इन सब चीज़ों को हम लोगों के रिजर्वेशन रहते हैं। हम किसी प्लेयर पर कोई दबाव नहीं डालते, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की जो चीज़ें जो ये हो रही हरकत, उसमें हमारे अपने रिजर्वेशन है, हमारी रिलेक्टेंस है। और हम इस तरह की लीग्स को जो है ना किसी तरह से भी बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। कंट्रोवर्शियल है ना, और जानबूझ के सब जो किया जा रहा, इसके हम पक्ष में नहीं, इसके हम खिलाफ हैं। शिमाली कश्मीर के बीजेपी सीनियर लीडर डीके नेहरू आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। वो रफियाबाद बारामूला के रिहायशी थे। घर वालों के मुताबिक डीके नेहरू गुज़श्ता शाम बेहोश हो गए थे। मकामी अस्पताल वालों ने उन्हें श्रीनगर के अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने पंजला रफियाबाद में आंजहानी लीडर के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। अक्सरियती तबके के लोगों ने भी डीके नेहरू की आखिरी रसूमात में ताउन किया। बीजेपी लीडरों ने डीके नेहरू की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया। की जगह को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और जितना इसने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से ये पूरे वर्करों के साथ एक फैमिली रिलेशन रखता था, हर एक को मदद करता था, हर एक के साथ हंस खुल के बात करता था, मैं समझता हूं कि बारामूला ज़िले की आज वो किताब बंद हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अजीमुशान लीडर थे और मिलनसार थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा इनके जहन में नस नस में था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलथरन बिलिसा के लिए अपनी ज़मीन का अतिया देने वालों ने कॉलेज को ताला लगा दिया। ज़मीन के अतिया दहिंदगार ने वादे के मुताबिक मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने या मुनासिब मुआवजा देने की मांग की है। कॉलेज के प्रिंसिपल और JKPCC के DGM का कहना है कि 2 से 3 अफराद को मुलाजमत फराहम की गई और अब ये लोग 6 अफराद को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कैबरे सुन जाए तो सहन जाए फिलहाल हमने ताला लगा दिया कॉलेज को। तो हमें कंपनी में भी लगाया था। दो साल हमें इन्होंने तनख्वाह दी, कभी 3 महीने के बाद, कभी 4 महीने के बाद। तो उसके बाद इन्होंने हमें निकाल दिया। तो हमारा ये मकसद है कि हमें अगर कॉलेज में हमें कुछ मिलता है, हमें नौकरी मिलेगी, तो हम इधर काम करने देंगे। ये लैंडलेस हो गए, इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हायर अथॉरिटी से कि इनको जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए और जो भी इनको टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई, उस 6 एम्प्लॉय जो माने गए हैं वो लगाए जाए। तब तक इस डिग्री कॉलेज का ताला नहीं खुलेगा जब तक नहीं इनको कोई हक और इंसाफ मिलेगा। राजा नज़ीर बोनियारी की तसनीफ़ की रस्म रोनुमाई आज श्रीनगर में अंजाम दी गई। शारदा पीठ तारीख के आईने में किताब की रस्म रोनुमाई के लिए ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। नगीना इंटरनेशनल और कश्मीर बुक प्रमोशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब सतीश विमल ने यहाँ मकाला पढ़ा। कई शख्सियात ने राजा नज़ीर की इस किताब को एक अहम तसनीफ़ से ताबीर किया। राजा नज़ीर ने पाक मकबूजा कश्मीर जाकर तारीख़ी शारदा पीठ की अहमियत और मौजूदा हालात पर मुफस्सल किताब लिखी है। वहाँ से मैंने कुछ बुक्स लाई तो और वहाँ के कुछ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से मिला मैं। उन्होंने मुझे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक हुक्मनामा दिया जिसने इजाज़त दी हुई है, वो इस किताब में छपा है। मैंने इजाज़त दी है कि ये कॉरिडोर जो है ये खोला जाना चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए। और दूसरा है होम सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसने भी
NOC लिखा है, उसमें लिखा है NOC दी हुई है कि ये खोदा जाना चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत बढ़ जाएगी ज़्यादा और वहाँ के लोग भी इधर आ जाएंगे। यहाँ से भी एक कॉरिडोर खुल जाएगा वाया लिपा और का ये सोगाम वो दोलाब से या करना से कैरन से कपवाड़ा से खुल जाएगा, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, रिश्ते ज़रा नज़दीक हो जाएंगी, दरारें ख़त्म हो जाएंगी। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत रंगो नस्ल कई सारे लोगों ने इस इल्मी मरकज़ का लोहा माना। एक बड़ा तीर्थ भी था शारदा पीठ, और लोग यहाँ पर फैज़याब होने के लिए आते थे, इल्म के लिए, रूहानी तरबियत के लिए। अब शारदा पीठ तो खंडर हो गया है, लेकिन लोगों की अकीदत इसके साथ है। जो कश्मीर की रूहानी रवायत से मोहब्बत करते हैं वो चाहते हैं कि ये मरकज़ एक अलामत के रूप में फिर आबाद हो जाए। राजा नज़र बुनियारी की ये किताब एक सफ़रनामे की सूरत में है। उन्होंने एक स्केच खींचा है। लेह में एक निजी मिल्कियत पर बस चुके बैरूनी रियासतों के लोगों को हटा दिया गया। शाशाक लेनों में तजावज़ात के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ये लोग यहाँ 2 साल से मुकीम हो गए थे। वार्निंग के बावजूद ये लोग यहाँ से हटने को राजी नहीं थे। इंतजामिया की हिदायत पर इस बस्ती को हटा दिया गया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ बैरूनी रियासतों से लोगों को लाकर मनसूबाबंद तरीके से बसाया जा रहा है। जो लीगली यहाँ पर शख्सल कमेटी के हाथ में सौंपा गया है, उसमें कोई पूरा लीगली इनको दिया गया है। इन्होंने चिट्ठी लिखा था अप्रैल के महीने में कि प्रशासन को यह बताया था कि उनको जागरूक किया था यहाँ पर एंक्रोचमेंट हो रहा है, इसको रोके। जिस तरह से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके पीछे जो भी लोग लगे हुए हैं गाड़ी लेके, आप देखिए यहाँ पर कैंपर शंपर लेके, यहाँ पंजाब का नंबर यहाँ पर राजस्थान से आया हो या किसी भी राज्य से आया हो, यहाँ पर ये इलीगली यहाँ पर एंक्रोच करके यहाँ पर लोग बैठा जा रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर जो यहाँ पर कोई यहाँ पर सलाम का कोई था नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सलाम क्रिएशन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हम देखते रहें, चुपचाप खड़ा रहें और इसको जिस तरह से एंक्रोचमेंट हो रहा है उसी तरह होता रहे? तो लोगों का शिकायत है कि यहाँ पर ये लोग आया हुआ है, तो टाइम पर अगर ये नहीं हटाए तो यहाँ गंदगी होने का चांस, यहाँ टॉयलेट नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो इसलिए लोगों का शिकायत है कि हमारे इस मरघट को साफ़ किया जाए इनसे। तो इसलिए हमने इनको पहले भी संडे तक हटाने के लिए MC के थ्रू हमने इनको नोटिस भी दिया था, इनको हमने बताया था कि आपको हटाने के लिए, तो इन्होंने नहीं हटाया। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से एक्ट करके आज इनको हटा रहा है। एक हफ्ते पहले लद्दाख ट्रैफिक पुलिस महकमे ने लेह में नया ट्रैफिक निज़ाम मुतारफ कराया था। नए ट्रैफिक निज़ाम के नफाज के बाद लेह में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो रहा है। अवामी हल्के नए निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन से मुंसलिक एक ड्राइवर ने शिकायत की कि उसके साथ ट्रैफिक पुलिस ने बदसलूकी की। उसके बाद पुलिस और टैक्सी ड्राइवरों में लफ्ज़ी जंग छिड़ गई। टैक्सी ड्राइवर ने इल्ज़ाम लगाया कि महज रॉन्ग साइड जाने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसके साथ मारपीट की। लंबी बहस के बाद ये तनाज़ा खत्म हुआ। यहाँ पे रोड मैप नया बन गया, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से जाना है कि नहीं है, तो 2 फीट जैसा अंदर घुस गया था सर मैं। तो तब तक पुलिस भैया आके एकदम गाली वाली दिया, खिड़की खुला हुआ था, आके एकदम अटैक कर लिया सर। तो मुझे तो एकदम डर लगने लग गया सर, ये क्या हो गया, कहाँ से क्या आ गया। ऐसा तो मैंने आज तक के एक्सपीरियंस नहीं देखा सर। पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस था, ड्राइवर सब इधर ही बैठा हुआ था, सभी लोग ने लाइव देखा है। अदरवाइज कहीं और कहीं कोने में होने से तो मैं अकेला को फिर उन्होंने तो टाइट करना ही था सर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। करगिल के टैक्सी ऑपरेटर्स और ओनर्स ने एहतजाज और भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। टैक्सी स्टैंड करगिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तंजीम ने कहा कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। टैक्सी ऑपरेटर्स तंजीम के सदर ने कहा कि वो इस मामले को लेकर पहले LG लद्दाख से भी मिल चुके हैं, अपने तमाम मसाइल और शिकायत को उनके सामने रख चुके हैं। का जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उनको अच्छी तरह से देखा भी नहीं है और लोगों को अभी पूरा रूट क्या है, कहाँ से क्या है, इसको समझने में अभी लोगों को टाइम लगेगा। आने वाला जो रोड है वो तो वैसे भी ब्यूटिफिकेशन की वजह से ब्लॉक्ड है,
तो अभी एक ही रूट है LBA के चोखंग के अंदर जाने के लिए, तो वो रूट भी इसी वजह से ब्लॉक हुआ है। ATM के सामने जो अभी जगह है वहां से पूरे ले के मार्केट को रीसप्लाई, चाहे प्रोविजन स्टोर हो, बाकी जो दुकानें हो, उन सब का जो सामान जो रिफिल होता है वो नियरेस्ट पॉइंट जो है वो यहीं पे है। अब गाड़ियां यहाँ पे नहीं आ सकती तो पोलो ग्राउंड या कहीं और से फिर यहाँ पे गाड़ी लाना, फिर गाड़ियों को पार्क ना करने देना, फिर लोडर के हिसाब से लाना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ता है। स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम के तहत सफाई के काम अंजाम दिए गए। पोल्ट्री प्रोजेक्ट अफसर मटन डॉक्टर शाह नवाज पडर की क़यादत में सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। पोल्ट्री प्रोजेक्ट से वाबस्ता मुलाजमीन ने प्रोजेक्ट के अहाते और उसके गर्दनवाह में सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए। मुतल्लक़ अहदेदारों के मुताबिक मुस्तक़बिल में भी इस तरह की मुहिम को जारी रखा जाएगा। जो हमारा पोल्ट्री प्रोजेक्ट है ये इन अकॉर्डेंस विद बायो सिक्योरिटी मेजर्स चलता रहता है। आपको पहले से ही मालूम होगा, इससे पहले बर्ड फ्लू का इशू था, या उसके बगैर भी जो डिजीज़ बर्ड्स में अमूमन आउटब्रेक होती रहती है, तो उसके लिए हमारा जो प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स होते हैं, डिसइंफेक्शन, सैनिटेशन, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इंशाल्लाह वो आगे भी चलता रहेगा। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।